बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, वो हमारा जो चैप्टर नंबर है सेकंड ईयर में, चैप्टर नंबर हमारा 12 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक। ठीक है, इसके हम तमाम न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर तमाम जो क्वेश्चन हैं वो एप्टीट्यूड के अंदर आस्क किए जाते हैं और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल आपसे आस्क नहीं किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज़ न्यूमेरिकल की चेंज हो जाए, लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही होगा जो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ना, जो आपको शो हो रहा होगा, वो है टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडिल पॉइंट देम इज। ठीक है जनाब, देखिए सबसे पहले जब भी वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई भी वर्ड गिवन हो, मिसाल के तौर पे अगर वो आपको बोले मिडवे, या वो आपको कहे प्लेस बिटवीन टू चार्जेस, या वो आपको कहे प्लेस्ड एट सेंटर्स, इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ना, अगर हम फॉर्मूला निकालें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, मिसाल के तौर पे वो आपको क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि आपके पास दो चार्जेस हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको कहेगा कि आपके पास दो चार्जेस हैं, दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, वो कहेगा बीच के अंदर, या तो बीच वाले पॉइंट के अंदर या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके बताएं, या आप मुझे पोटेंशियल बताएं कि बीच वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखें, अगर हम जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर ये तीन वर्ड्स अगर आ रहे होंगे और हमसे वो कहेगा कि यार बीच सेंटर वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, या आप वोल्टेज फाइंड करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो फॉर्मूला इस तरीके का होगा। E बराबर हो जाएगा K/R² इंटू Q1 प्लस Q2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वो हो जाएगा K/R Q1 प्लस Q2। ये दो फॉर्मूले हमारे इस टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे। देख लेते हैं, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम। दो अपोजिट पॉइंट चार्ज हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, और लिखा हुआ है कि आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडिल पॉइंट बिटवीन देम। वर्ड यूज हो गया मिडवे का। मिडवे मिडिल पॉइंट एक ही बात है। तो इन दो फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा। इन्होंने क्या कहा है, वोल्टेज फाइंड करने को कहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा वोल्टेज का फॉर्मूला। सही है, तो इस फॉर्मूले को मैं लिखने रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। अब न्यूमेरिकल के अंदर इसने बोला क्या है कि यार दो अपोजिट पॉइंट चार्ज हैं। सही है जनाब, दो अपोजिट पॉइंट चार्ज हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू K/R और बराबर है Q1 प्लस Q2 के। और एक बात और, इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस का और K की वैल्यू का कोई काम ही नहीं होता। इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस और K की वैल्यू का पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल के अंदर कोई काम नहीं होता। बजाय अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वैसे काम नहीं है इसका। तो इसने बोला क्या है, दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब दो पॉइंट चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू अपोजिट है। तो V एज इट इज लिखा हुआ है, V का भी एज इट इज, K भी एज इट इज, R भी एज इट इज, Q1 एज इट इज। अब इसने बोले अपोजिट पॉइंट चार्ज, दो हैं चार्जेस जो अपोजिट हैं, तो मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव होगा। मैंने इस चार्ज को Q1 को पॉजिटिव ले लिया, तो दूसरे चार्ज में क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है।
अब वैल्यूज को प्लग इन करते हैं और अपने पास आंसर ले आते हैं। V एज इट इज, K अपॉन R एज इट इज। Q1 की वैल्यू क्या है 1 कूलम, 1 माइनस की साइन बीच में आएगी। Q2 की वैल्यू क्या है 1। अब ये वाली बात आपको पता है कि 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 वोल्टेज 0 पोटेंशियल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो कहते हैं हमें कि जनाब 12 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एन एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। सही है। अच्छा एक चीज़ और, जब भी हम न्यूमेरिकल्स वाले हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, तो हमेशा हमें जो क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू गिवन होंगी, बजाय हम इस पे अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय हम पहले आंसर्स को देख लेंगे। मिसाल के तौर पे वो हमारे पास जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब एक के अंदर आपको दे रहा है 1 वोल्ट, दूसरे के अंदर आपको दे रहा है बी के अंदर दे रहा है 2 वोल्ट, ऑप्शन सी के अंदर वो आपको दे रहा है 5 वोल्ट, ऑप्शन डी के अंदर कह रहा है वो आपको 9 वोल्ट। फॉर्मूला हम यूज़ कौन सा करेंगे? देखिए ऑप्शन के अंदर क्योंकि इधर पोटेंशियल का यूनिट है, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, इन्होंने क्योंकि हमें ऑप्शन के अंदर वोल्ट दिया हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि यार हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो पोटेंशियल फाइंड करने का लगेगा, ना कि जैसे कि मेरे पास अगर ये इधर लिखा हुआ है 9 वोल्ट तो मैं पोटेंशियल का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे वैल्यूज उसमें इतनी सारी गिवन है, अब मैं अपने हिसाब से फॉर्मूला खुद ही सेलेक्ट कर लूँ कि मेरे पास फोर्स का अलग फॉर्मूला आ जाएगा, कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला पुट कर दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे ऑप्शंस के अंदर आंसर के यूनिट में गिवन होगा। यहाँ तक कोई मसला? सही है जनाब। वो हमें कह रहा है कि यार आपके पास जो है 12 जूल ऑफ वर्क is to be done against an exciting electric field to a take off charge of 0.01 कूलम। जनाब ऑप्शंस के अंदर आपको गिवन होगा, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको गिवन होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यूनिट आ रहा है वोल्ट का। तो जनाब हमारे पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फॉर्मूला है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12 जूल, 12 चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है 0.01। अब 0.01 को क्या मैं 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ? 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। वोल्टेज एज इट इज़, अब 12 यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में, तो एज इट इज़ 12 एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर के अंदर एक्सपोनेंट की पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये प्लस की 2 हो गई। हमें पता है जब भी हमारे पास डेसिमल, हम जब डेसिमल को मूव कराते हैं राइट साइड पे तो साइन अपेयर होती है नेगेटिव, जब हम डेसिमल को मूव कराते हैं लेफ्ट साइड पे तो अपेयर होती है पॉजिटिव साइन। सही है। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास 12 एक्सपोनेंट 12 है, इसका मतलब अब ये देखो ना वोल्टेज की जो मेरे पास वैल्यू गिवन है यहाँ लिख रहा हूँ, वोल्टेज का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1200 वोल्ट। अब 1200 वोल्ट क्यों आया? देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वोल्ट गिवन है, अब इधर हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट है डेसिमल। अब मैंने ये कहा डेसिमल को जब भी हम लेफ्ट साइड पे मूव कराते हैं तो एक्सपोनेंट में पावर पॉजिटिव होती है। अब ये डेसिमल है, इसको मैं एक डिजिट मूव कराऊंगा पावर +1 हो जाएगी, एक डिजिट और मूव कराऊंगा पावर +2 हो जाएगी। तो मैंने एक्सपोनेंट को खोल के लिख दिया है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। सही है। अच्छा जी, अब तीसरा जो हमें क्वेश्चन गिवन है, तीसरे क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं जनाब आप फाइंड करें व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 7 नैनो कूलम चार्ज दैट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 20 नैनो कूलम चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, आपको क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है?
एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। जनाब हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, जो ज़्यादातर फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो होता है E इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू वोल्टेज। दूसरा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर इस फॉर्मूले की मदद से ही हमने निकाला है। इस फॉर्मूले के अंदर मैं अगर चार्ज की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास यही वाला फॉर्मूला बन के आएगा। सही है। अब यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को कह रहा है, मतलब एनर्जी फाइंड करने को कह रहा है। सही है। अब आगे क्या दिया हुआ है, 7 नैनोकूलम चार्ज और 7 नैनोकूलम चार्ज। जनाब यहाँ पे जिक्र कौन सा है, चार्ज का जिक्र है। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी के क्योंकि 2 फॉर्मूले हैं, एनर्जी के क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा ना, यहाँ पे चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर की उसने बात ही नहीं करी जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। उसने बात आपसे करी है चार्ज की, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सही है, तो इस फॉर्मूले को रब कर देते। ठीक है जनाब, अब वो आपसे एनर्जी कैलकुलेट करने को कह रहा है और आपको चार्ज की वैल्यू उसने 2 गिवन है, मतलब 2 चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन दी है क्वेश्चन के अंदर, और आपको एक रेडियस दिया हुआ है। सही है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर वैल्यूज पुट करके ओपन करूं, ड्राइव करूं फॉर्मूला, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा, E इज इक्वल्स टू, अब मिसाल के तौर पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने कह दिया Q1। वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज बराबर हो जाता है KQ अपॉन R के। स्क्वायर क्यों नहीं लिखा R के ऊपर, स्क्वायर जो फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एज अ सोर्स चार्ज हम यूज़ करते हैं। V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर। तो जनाब मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, KQ2 अपॉन R। यहाँ तो कोई मसला। अब जो जो वैल्यू गिवन है हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं, E इज इक्वल्स टू, अब Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 7 नैनोकूलम चार्ज, 7 लिख देते हैं, एक्सपोनेंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 7 नैनोकूलम चार्ज है, 7 लिख दिया, Q1 7 हो गया। K की वैल्यू क्या है जनाब, K की वैल्यू है 9, एक्सपोनेंट की वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे। Q2 की वैल्यू क्या है, 20 नैनोकूलम, 20। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो 7 नैनोकूलम था, मतलब 10 की पावर -9 थी, 9 एक्सपोनेंट 9 प्लस का 9 था। 20 नैनोकूलम, 20 नैनोकूलम मतलब 10 की पावर -9 हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर -9 हो गई। सही है। अब नीचे क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन्होंने हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्या 2 सेंटीमीटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सही है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 7 9 जा 63, 63 10 जा 630। अब एक्सपोनेंट में मेरे पास क्या बचा, एक्सपोनेंट के अंदर प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस का 9 बचा। इधर लिख देता हूँ एक्सपोनेंट के साथ माइनस का 9। अब नीचे क्या है, नेगेटिव का 2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो गया। अच्छा जी, अब अगर सिंप्लीफिकेशन और करें तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, डेसिमल एंड में लगा हुआ है, या भी पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -9 + 2 कितना होता है, -7 होता है, -7 लिख दिया। अब डेसिमल मेरा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डेसिमल। सही है, डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव की साइन अपेयर हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। डेसिमल को एक डिजिट मूव कराएंगे प्लस डेसिमल को एक डिजिट मूव कराएंगे प्लस का 1 अपेयर हो जाएगा, एक और डिजिट मूव कराएंगे प्लस का 1 अपेयर हो जाएगा। तो जनाब +1 + 1 क्या बना, +2 हो गया। डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा।
6.30 एक्सपोनेंट 10 की पावर -7 + 2 कितना बचा, -5 बचा। तो जनाब 6.3 एक्सपोनेंट 10 की पावर -5 जूल आपके पास जो है करेक्ट आंसर है, आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो आपसे कहेंगे a 1 microfarad capacitor of a TV subjected to 4000 volt potential difference, the energy stored in capacitor is। ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं। जनाब व्हाट विल बी, हाँ ये रहा 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफ अ टीवी सब्जेक्टेड टू, सिंपल एनर्जी आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है वो आपसे, सही है जनाब, वो आपसे एनर्जी कैलकुलेट करने को कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, खुद ही लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर के अंदर, मतलब वो आपसे एनर्जी फाइंड करने को कह रहे हैं। एनर्जी के दो फॉर्मूले कौन कौन से, E इज इक्वल्स टू क्यू वी, E इज इक्वल्स टू हाफ सी वी का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसने 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की बात करी है। 1 माइक्रोफैराड, फैराड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटर का यूनिट होता है ना भाई फैराड, बिल्कुल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा ये वाला, तो एनर्जी के ऊपर वाले फॉर्मूले को रब कर देते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। E इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज लिखा हुआ है। अब C की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफैराड, सही है, 1 लिखेंगे सिर्फ, एक्सपोनेंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ, हाफ नीचे था, नीचे 1 माइक्रोफैराड था, 1 एज इट इज लिखा, एक्सपोनेंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। 4000 वोल्ट, सही है, 4000 एक्सपोनेंट 10 की पावर 1 माइक्रोफैराड था। माइक्रो का जो मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यू वो इधर लिखने जा रहा हूँ -6। जनाब 4000 है, क्या मैं इसको बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्या इसको वैसे करें, 2 1 2, 2 2 4, एनर्जी हो जाएगा 2000 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6। ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, 8 जूल, नहीं गलती हो गई ना, गलती हो गई, एक जगह गलती हो गई, V का स्क्वायर था, सही है, हाफ एज इट इज अब क्या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, 4 इधर डेसिमल है 1 2 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर पॉजिटिव का 3 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 2। एनर्जी एज इट इज लिखा हुआ, 4 4 होता है 16, लिख देते हैं 4 4 16, पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 1 जा 3, 3 2 6, एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, ये वाला एक्सपोनेंट क्या है माइनस में है, तो जनाब बेसिस सेम पावर ऐड, ये हो जाएगा -6, डिवाइड करेंगे, 2 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, अब +6 -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, तो जो हमारे पास आएगा आंसर एनर्जी का वो आएगा जनाब 8 जूल, जो कि हमारा राइट आंसर है, और वो आपको ऑप्शन में शो हो रहा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है जनाब, अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे आस्क किया जा रहा है, जनाब वो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक सॉल्व करने पहले, 2 कैपेसिटर हैं जिस कैपेसिटेंस से 2 माइक्रोफैराड और उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल के अंदर। 2 कैपेसिटर हैं, उनको कनेक्ट किया गया है
पैरेलल के अंदर इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है ना, मतलब C1 की और C2 की जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं दिस कॉम्बिनेशन, ये जो दो कैपेसिटर हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है उसको कनेक्ट करवाया गया किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करवाया गया C3 कह देते हैं 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ। अब वो आपसे बोल रहे हैं इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो बताएं वो क्या होगी। जनाब सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर होते हैं पैरेलल के अंदर ऐड करवाया जाता है, और अगर सेम वैल्यू हो तो कैपेसिटर को नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं पैरेलल के अंदर, दोनों की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2 माइक्रोफेरेड। अब पैरेलल के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, इन दोनों कैपेसिटर को मैं एक कैपेसिटर, इसको मैं नाम देता हूं CA का कैपेसिटर, इन दोनों कैपेसिटर को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसको मैं CA नाम दे दिया। तो CA कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा जनाब, N इंटू C। N कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2, दो कैपेसिटर हैं, N की जगह लिख दूंगा 2, मल्टीप्लाई कराऊंगा, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 2। तो जनाब मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है CA के लिए, वो क्या आई है 4 माइक्रोफेरेड। हमेशा याद रखना माइक्रो को जब भी कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल आए माइक्रो के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ज़्यादातर आपको माइक्रो के अंदर ही वैल्यू गिवन होती है, सही है। तो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर किसकी कैपेसिटेंस आई है, CA की आ गई। अच्छा जी, अब ये C3, अब बोलने हैं इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालो, टोटल कैपेसिटेंस बताओ फिर हमें। ये 4 है, सही है। इसको मैं रब कर देता हूँ। जनाब सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल को ऐड करवाया जाता है, इंडिविजुअल कैपेसिटर के रेसिप्रोकल को ऐड करवाया जाता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को ऐड करवाया जाता है। तो जनाब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, इन दो कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगी उसको मैं कह दूंगा नाम CB का। CB की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जनाब, CB इज इक्वल टू, दो कैपेसिटर के लिए हमने अरेंज करके जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करवाया जाता है, उसमें अगर हम थोड़ा और अरेंज कर दें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आप कह सकते हो, इसको इस तरीके से बन के आता है। क्या होता है, CA C3 डिवाइड बाय CA प्लस C3, ऐसे ही होता है ना कुछ। अब वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। CB के लिए कैलकुलेट करते हैं, CA की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफेरेड, 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई C3 की वैल्यू क्या है 12 माइक्रोफेरेड, 12 लिख दिया, CA की वैल्यू क्या है 4 प्लस C3 की वैल्यू क्या है 12। है ना, 4 इंटू 12 रहने दें, अभी इसको नहीं आ रहा यार छोड़ दें। वैसे तो होता है 48 होता है वैसे तो, 12 4 48, इसको लिख देते हैं 48 डिवाइड बाय 12 4 16, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 4 4 16, 4 1 4 4 2 8, सही है, 4 1 4 4 3 12। जो हमारे पास CB आया, CB की जो कैपेसिटेंस आई है वो आई है जनाब 3 माइक्रोफेरेड, और ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर B शो हो रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाने पड़ते हैं। अब जनाब अगला क्वेश्चन वो आपको कहता है, ये तो एक ब्लैंक टाइप का लग रहा है मुझे देखने में, वो आपको कहता है कि यार when an RC circuit is connected across a battery, amount of charge deposit on plate dash times the equilibrium charge after one time constant। जनाब ये तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम चार्ज हमारे पास तब कैपेसिटर पे आ जाता है जब 63% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, ठीक है, 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है।
अगर 63% को परसेंट से मैं कन्वर्ट कर दूं वैल्यू के अंदर, तो जनाब 63% का मतलब परसेंट लफ्ज़ के अंदर जो पर है उसका मतलब होता है डिवाइड। सेंट एक अमाउंट है, सेंट एक कॉइन होता है जिसकी वैल्यू होती है 100, जनाब परसेंट ऐसे लिख दिया। अब अगर कैलकुलेट करें तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 0 है, एक्सपोनेंट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इसको तो जनाब 1 2, एक्सपोनेंट की पावर प्लस का 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जनाब माइनस का 2 जनाब। अब ये कहाँ जाएगा, माइनस का 2 है ना, डिजिट यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ठीक है, 0.63 हमारा राइट आंसर है। हुआ कैसे देखो मैं बताता हूँ दोबारा, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना। 63% है, परसेंट का मतलब डिवाइड कराओ 100 से, डिवाइड कराया 100 से, 100 को मैंने इस तरीके से लिख दिया 10 की पावर प्लस 2 लिख सकते हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर पॉजिटिव साइन पावर है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव साइन हो जाएगी कन्वर्ट, तो ऊपर आके नेगेटिव साइन यहाँ पे हो गई। अब देखो मैंने दोबारा बताने वाली बात, डेसिमल से इधर जाएंगे तो माइनस साइन अपेयर होगी, इसका मतलब पॉइंट यहाँ था, डेसिमल यहाँ था, हम 2 डिजिट मूव कराए, तो जब 2 डिजिट हमने मूव करवाया डेसिमल को तो पावर क्या हो गई, -2 हो गई। तो अब मुझे पावर हटाने के लिए मुझे दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल, तो 0.63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कूलम, वैल्यू ऑफ के, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको 9 एक्सपोनेंट 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट है। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू इज, जनाब पोटेंशियल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करवाया था, यूज करा था, वो क्या था, सॉरी पहले या दूसरे के अंदर सॉल्व करवाया था, मुझे याद पड़ता है KQ/R होता है, ठीक है जनाब। इधर ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर तो ये चीज़ दी हुई है KQ/R। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है, क्यों, उसके अंदर उन्होंने K की वैल्यू को पुट कर दिया। K की वैल्यू बराबर किसकी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पुट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q, मर्जी है कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, Q एज इट इज। K की वैल्यू क्या है जनाब, 1/4 पाई, 1 इधर ऊपर रह गया और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R था, R है। तो जनाब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर कहा जा रहा है बोथ बी एंड सी हमारे करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम आर। सही है। वैसे तो ये हमारे बुक के अंदर भी वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इसको निकालते कैसे हैं, बोलना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू N, हमारे पास फॉर्मूला था, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। यहाँ पे बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, कितने कूलम में, 1 कूलम है, ठीक है जनाब। Q की जगह लिख देंगे 1, N कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर -19। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस की साइन अपेयर हो जाएगी, तो जनाब ये हो जाएगा 20। डेसिमल यहाँ से हट के आ जाएगा इस साइड, इधर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आगे लिखते नहीं है जनाब, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 16 एक्सपोनेंट 10 की पावर -20। सही है। अब 20 एक्सपोनेंट 20 नीचे क्या हो रहा है, माइनस की साइन है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, तो जनाब ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर प्लस का 20 डिवाइड बाय 16। यहाँ तक कोई मसला। n इज इक्वल्स टू 1 के आगे जनाब 0 लगा दो, क्योंकि आपको पता है वाली बात, जब इस साइड आते हैं डेसिमल से तो प्लस की साइन अपेयर होती है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो जनाब माइनस की साइन अपेयर करने के लिए हम कुछ जीरोस लगा देते हैं। 1 इज इक्वल टू 1 2 3 जीरो मैंने लगा दिए, तो एक्सपोनेंट के अंदर जो पावर हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे था, जब यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करवा के यहाँ पर आया तो जनाब तब पावर 20 थी। अब हमने डेसिमल को कहाँ, इस जगह से हमने डेसिमल को शिफ्ट करवा दिया वापसी थोड़ा पीछे,
तो कितने डिजिट मूव करवाए, 1 2 3, तो जनाब पावर हो जाएगी 20 - 3। डिवाइड के अंदर 16 था, डिवाइड के अंदर 16 है। आगे क्या होगा, n इज इक्वल्स टू, कुछ कैंसिल हो रहा है जनाब, हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 इधर आ गया, 4 5 जा 20, 250। तो यहाँ लिख देते हैं 250, एक्सपोनेंट 10 की पावर 20 में से 3 गए, कितना बचा, 17 बचा, प्लस का 17, डिवाइड के अंदर 4। अब एक और जीरो प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16। सही है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, एक सेकेंड, 4 5 20, 4 6 जा 24, बचा 1 इधर, 4 1 जा 4 2 जा 8, बचा 2, वो आगे आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो जनाब n इज इक्वल टू 625 एक्सपोनेंट 10 की पावर 16। सही है। अब डेसिमल हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। डेसिमल को अब यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पे लाना है, 6 के बाद लाना है, तो एक डिजिट मूव कराएंगे, दूसरा डिजिट मूव कराएंगे। जब 2 डिजिट मूव करा के डेसिमल को हम यहाँ पे प्लेस करवाएंगे तो जनाब पॉजिटिव साइन अपेयर हो जाएगी पावर पे। और कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 डिजिट मूव करवाया तो जनाब पावर में +2 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू दी पावर 16 2 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनाब हमारे पास है 6.25 एक्सपोनेंट 10 की पावर 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इसमें, ठीक है। जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, इसको रब करके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यार देयर आर 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम्स। माइक्रो लगाओ, एक ही बात है, मैंने बोला था आपको यूज़ करना नहीं होता हमें माइक्रो को न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि आपके पास सेम यूनिट गिवन होता है आंसर के अंदर। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहूँ, जैसे पढ़ लो आपकी मर्जी है। देयर आर 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर विल बी। बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब, डिस्टेंस इसने जिक्र नहीं करा, लेकिन आप इसने बोला है आपको कि जनाब आप फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे इसने आपको क्या कहा है, फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करें, तो फोर्स 1 डिवाइड बाय फोर्स 1 डैश, फोर्स 1 डैश, ठीक है जनाब, फोर्स 1 डैश। अब हमें ये वाली बात पता है कि जो चार्ज होता है ना हमारे पास, फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। पता है ना वाली बात, कूलम्स लॉ के अंदर हमने वाली बात पढ़ी थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। दोनों चार्ज के डायरेक्टली रिलेट करता है फोर्स। तो जनाब इसको मैं इधर लिख दूंगा इज इक्वल्स टू करके Q1 Q2 डिवाइड बाय, नीचे भी आ जाएगा Q1 Q2, लेकिन जनाब ये आ जाएगा डैश के अंदर, प्राइम के अंदर, क्योंकि दूसरी फोर्स का है। अब इसने 2 चार्जेस दिए हुए, दोनों की जो वैल्यू है ना वो सेम वैल्यू है। दोनों की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। जनाब अगर दोनों जगह हम एक ही चीज़ पुट कर दें, मिसाल जैसे कि देखने में हमें लगता है कुछ इस तरीके से होगा, Q1 Q2 क्या है, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। लिखो ना लिखो एक ही बात है। Q1 Q2 क्या वैल्यू गिवन है, 1 5 माइनस का 12। दिस शुड कैंसिल, इस वजह से मना करता नहीं लिखो। दिस शुड ऑल्सो कैंसिल,
सही है। तो हमारे पास जो रेशो निकल के आया ना दोनों फोर्सेस का, वो रेशो आया जनाब 1:1, 1/1 का रेशो आया। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1:1। तो जनाब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कहते हैं जनाब द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम इज 9000 न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो आसान सा है, डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर रेडियस पर रूट आ जाता है। जनाब फोर्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, क्या कैलकुलेट, हाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एक फोर्स का, कूलम्स फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो इस तरीके का था, F = KQ1Q2 अपॉन R²। ऐसे ही था। R फाइंड करने को कह रहा है, तो R के लिए अगर हम फॉर्मूला अरेंज करें कुछ इस तरीके का हो जाएगा, R = √KQ1Q2 अपॉन F। सही है। जो वैल्यूज गिवन है अब पुट करते हैं। √ K की वैल्यू क्या होती है जनाब, K की वैल्यू होती है 9, एक्सपोनेंट बाद में लिखेंगे। चार्ज गिवन है 10 माइक्रो कूलम का, 10। अब देखो यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू पुट करना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट वो अपना, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर वाला क्वेश्चन नहीं है। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अंदर आपको ऑप्शंस में माइक्रो गिवन होता है, इस वजह से हम माइक्रो यूज़ नहीं करते, माइक्रो की वैल्यू को हम यूज़ नहीं करते। जबकि यहाँ पे यूज़ करना लाजमी क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो के अंदर ऑप्शंस गिवन ही नहीं होंगे जनाब। तो 9 एक्सपोनेंट पावर 9, सही है जनाब। Q1 की वैल्यू क्या है 10, ब्रैकेट लगा दिया, 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और दूसरा आपको कहते हैं जनाब 40 माइक्रोकूलम, सही है। फोर्स कितनी दी हुई है 9000 न्यूटन। 9000 को तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, जैसे कि 9000 यहाँ लिखा हुआ है, 9000 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर, इधर पॉइंट था 1 2 3, पॉजिटिव का 3 पेयर हो जाएगा, तो इधर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ पॉजिटिव का 3, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कट रहे तो कैंसिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 9 × 1 = 9, ये 9 × 1 = 9, डिस्टेंस है √ लगा हुआ है, √ लगा हुआ है। अब हमारे पास क्या बचा 10, ये वाली क्वांटिटी देखें आप, ये वाला अमाउंट देखें, 10 × 1 = 10, 10 40 से क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया इधर 400। एक्सपोनेंट यहाँ कितना है 10 की पावर पॉजिटिव का 9, -6 हो जाता है -12, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ -12। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की पावर 3, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव का 3, सही है। अब आगे क्या करते हैं, देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है 1 2, लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे तो प्लस का 2 पेयर हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला? अब आगे क्या होगा इसको कैलकुलेट करते हैं जनाब। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 12 3 होते हैं 15, माइनस का 15, माइनस का हो जाएगा 15, 9 10 11, 9 और प्लस का 2 कितना होगा 11, प्लस का हो जाएगा 11। यहाँ तक कोई मसला? R = √4 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर कितनी बची -15 + 11 बचा जनाब -4, सही है, -4। अब रूट के अंदर 4 का रूट क्या होता है जनाब, 4 का रूट होता है 2,
सही है, एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट है। अब पावर का देखो, पावर के ऊपर जो पावर है उसका रूट निकालो। इसका रूट क्या होता है? 4 का 2 होता है जनाब, तो 10 की पावर माइनस का 2। अब देख लेते हैं हमें कौन से ऑप्शंस गिवन है। 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये 2 मीटर है। जीरो 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो रही है कुछ, हाँ 0.02 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर होता है, ठीक है, 0.02 मीटर। अब जनाब इसके अंदर हमें ऑप्शन क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 400 सेंटीमीटर है। मतलब आपको सेंटीमीटर के अंदर ऑप्शन गिवन है और एक आप जो ऑप्शन जो गिवन है वो है 20 मीटर। जनाब 20 मीटर तो हमारा हो नहीं सकता, तो वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करा दो आप, या डिवाइड बाय 100 कराओ। एक सेकेंड, इसको जब आप डिवाइड बाय 100 कराओगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा? 0.02। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2। डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100 है, डेसिमल यहाँ पे उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है जनाब। ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस मीटर के अंदर था, बिल्कुल मीटर के अंदर था, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे। तो क्या हमें सबसे को छोड़ो, इस पॉइंट को भी कैंसिल कर देते हैं, इस पॉइंट को भी मिटा देते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? 2 एक्सपोनेंट -2 है, बिल्कुल 2 एक्सपोनेंट। जब ये मीटर के अंदर गिवन है, जब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जब सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर में जाने तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो ना भाई 100 डेसिमल यहाँ पे 1 2, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 यहाँ पे हो गई जनाब। बेसिक सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी, जब पावर ऐड हो जाएगी तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, डिस्टेंस में कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इन अ मीडियम ER द फोर्स बिटवीन देम एट द सेपरेशन इन वैक्यूम, जनाब ठीक है। जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा तो उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि यार जो हमारे पास फोर्स इन अदर मीडियम है वो बराबर होती है एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक अपॉन नॉर्मल फोर्स के। ये आपसे कह रहा है फोर्स इन वैक्यूम फाइंड करें, ठीक है जनाब। ये हो गई फोर्स इन वैक्यूम, इसको कहते हैं फोर्स इन वैक्यूम, इसको कहते हैं फोर्स इन अदर मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम कैलकुलेट करना है, फोर्स को वहाँ ले जाएंगे, ER एज इट इज। फोर्स इन अदर मीडियम है, बिल्कुल अदर मीडियम है, ये नीचे आ जाएगा। ER की वैल्यू क्या गिवन है? ER की वैल्यू गिवन है जनाब 6। फोर्स इन अदर मीडियम की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है? 0.3 न्यूटन, 0.3। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर -1 के, बिल्कुल लिख सकते हैं जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 1 3, 3 2 6, F = 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर +1 हो जाएगा। तो जनाब आपके पास जो आंसर आएगा 20 न्यूटन आएगा और जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 400 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, इट विल बी 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस। जनाब जब भी वो आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 2 रेडियस का जिक्र करे, समझिएगा बात को जनाब, वो आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो मैं पहले एक फॉर्मूला लिख लूँ फिर बताता हूँ।
ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे जनाब, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखें, E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन क्या बनेगा, इन्वर्सली रिलेशन बनेगा जनाब, डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला जनाब? ये देखें, ये वाली बात सेम है कि E1 बराबर है 1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल जनाब। तो जनाब E2 बराबर हो जाएगा R1 है ना नीचे, ऊपर कौन सा आ जाएगा रेडियस, R2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम जनाब नहीं है। जब भी आपको वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक रेडियस दे, एक डिस्टेंस दे और आपसे वो दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहे तो जनाब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। या वो आपसे दो डिस्टेंस दे दे, वो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दे और आपसे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कहे, तब भी आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ तक कोई मसला? तो जनाब अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले को रब नहीं कर रहा मैं। वो आपको दे रहा है पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कितनी है, 400 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और जो आपने उसको डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 2 मीटर। जनाब 2 का मैं अगर स्क्वायर लूंगा तो क्या बनेगा, 4 मीटर, 4। अब दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिल्कुल है, वो उसने दी हुई आपको 100, और जो पहला जो दूसरा डिस्टेंस आपको वो कैलकुलेट करने को कह रहा है, मतलब R2 का स्क्वायर आपको वो कैलकुलेट करने को कह रहा है। यहाँ तक कोई मसला? अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हमारा आंसर यूँ आ जाएगा मिनटों में। 100 बन जा 100, 100 4 जा 400, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा जनाब 16 के। इधर स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा रूट। 16 का जो रूट आता है वो आता है हमारे पास 4। तो जनाब 4 मीटर हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपको शो हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगले वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू दैट व्हेन देयर इज अ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ER इज प्लेस्ड बिटवीन देम इज। सही है। वो बोल रहा है आपको, यार सिंपल सी बात कर रहा है, वो बोल रहा है आप फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन अदर मीडियम का आपने रेशो निकालना है। रेशो कैलकुलेट करके बताएं हमें। इसका रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, हमें पता है फोर्स बराबर होती है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इन अदर मीडियम कैसे कैलकुलेट होती है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों चीज़ें सेम है? नहीं जनाब, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। यहाँ पे जो है वैक्यूम के अंदर है, यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू को ओपन करूँ तो वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं यहाँ K की वैल्यू को ओपन करूँ तो यहाँ K की वैल्यू ओपन होकर क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ तक कोई मसला? जनाब जो चीज़ें सेम है उनको कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर दें, वरना एक स्टेप ऐसे कर दें, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर में उधर जाएगी तो पलट के लिख दी जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये हो जाएगा जनाब Q1 Q2। Q1 Q2 दोनों जगह सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल। 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल है, 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल है। एप्सिलॉन नॉट सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास एप्सिलॉन R और नीचे हमारे पास जो बचा जनाब वो बचा 1। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन अदर मीडियम, वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। यहाँ तो कोई मसला? पक्की बात है, पक्की बात है। और अगर वो आपसे कह दे कि जनाब फोर्स इन अदर मीडियम टू फोर्स बताएं,
तो पलट के हो जाएगी बात 1/ε r, पलट के लिख देंगे। अगर वो फोर्स इन अदर मीडियम और फोर्स का रेशियो बोले तो पलट के लिख देंगे। अगर वो आपसे कहे कि जनाब फोर्स इन अदर मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम बताएं, तो वो जनाब बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट r के। यहाँ तक कुछ मसला हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है? एक सेकंड, ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा? ये मैंने कैलकुलेट करा, हमने कूलम लॉ की डेरिवेशन करते हुए बात देखी थी कि फोर्स इन अदर मीडियम बराबर होती है एप्सिलॉन r अपॉन फोर्स इन वैक्यूम के। तो ये चीज़ इस तरीके से हुई। जो हमारा जो आंसर है इस ब्लैंक का, इस क्वेश्चन का, वो है एप्सिलॉन r रेशो 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको कहता है अ ग्लास रोड रब्ड व्हेन सिल्क एक्वायर अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 8 एक्सपोनेंट -12 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज्ड। सही है। जनाब फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू N, वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्ज, E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। चार्ज की वैल्यू इन्होंने दी हुई है हमें और बोल रहे हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जनाब, N फाइंड करना है, तो N के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ वो हो जाएगा Q अपॉन E। यहाँ तक कोई मसला? अब Q की वैल्यू क्या होती है? दी हुई हमें 8 एक्सपोनेंट -12। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वैल्यू होती है 16 एक्सपोनेंट -20। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जनाब n हो जाएगा हमारे पास 1/2 एक्सपोनेंट, ऊपर क्या है -12, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस का 20। और अगर कैलकुलेशन करें तो जनाब हमारे पास जो आंसर आएगा -12 + 20 प्लस का 8 हमारे पास पावर आएगी। प्लस लिखते नहीं है, यहाँ तक कोई मसला? अब 1/2 को मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ, आप एक काम करो, आप ऐसे कर दो डायरेक्ट सॉल्यूशन। 0 लिख देते हैं, एक एक्सपोनेंट हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो जनाब हमारे पास जो आंसर आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 7 करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये लॉस्ट और गेन का भी बता देता हूँ क्या होता है। वैसे जो हमारा ऑप्शन है ये वाला करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो गेन और लूज में होता क्या है, जब आप हाथों को अपने रब करते हो ना तो आपका हाथ फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपने अब अगर अपनी बुक का पहला पेज पढ़ा हो चैप्टर नंबर 12 का, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड, लॉस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाली बात ना मैं करूं, अगर मैं हाथों को अपने रब कर रहा हूं, हाथ गर्म हो रहा है, तो हाथ गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम अपने जाएं